पितु आगमने सुनत दऊ बाई, हृदय अति आनंद समाई। सकुचन कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। फिर पिताजी का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु पिताजी के दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊर संतोष विषय की। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देख विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दऊ हृदय लगाए, पुलकित अंग अंग जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए। फिर जहाँ जनवासा था वहाँ दशरथ जी के पास चले। भूप विलोकी जभी मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु में, चले था सीलेत। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न हो उठकर ऐसे चले मानो कोई सुख के समुद्र में थासी लेता चला हो। मुरहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कहीं असीस पूछी कुशलता कुशलाई। तब महाराज दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी की पदधूलि को सिर पर रख दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। पूरी दंडवत करत दऊ भाई, दीख नृपति उर सुख न समाई। सुतुर लाए दुसै दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को हृदय से लगाकर अपने दुसह दुख को मिटा दिए, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। पुरी वशिष्ठ पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। ई प्रबंध बंदे दऊ भाई, मन भावती आशीष से पाई। फिर राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया तो वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया। पश्चात दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावती आशीष से पाए। भरत सहानुज कीन प्रणाम, लिए उठाए लाई उर रामा। हर्ष लक्षण दे खेदऊ भ्राता, मिले प्रेम परि पूरति गाता। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया तो रामचंद्र जी ने उठकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो मिले, उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। पुरजन परिजन जाति जन याचक मंत्री मीत, मिले यथा विधि सबहि प्रभु परम कृपालु विनीत।
फिर परम कृपालु विनीत श्री रामचंद्र जी नगरवासी, कुटुंबवासी, जाति के लोग, याचक, सब मंत्री और मित्रों से जैसा चाहिए था उस सब से उसी प्रकार से मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाए बखानी। नृप समीप सोहत सुत चारी, जनु धन धार्माधिक तनुधारी। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर बारातियों का हृदय शीतल हो गया। उस प्रीति की रीति को बखाना नहीं जा सकता। राजा दशरथ के समीप चारों पुत्र चार पदार्थों के समान शोभायमान हो रहे थे। सुतन समेत दशरथी देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। इस प्रकार पुत्र के सहित राजा दशरथ को देखकर जनकपुर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए और देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर नगाड़े बजाने और तथा अप्सराएं नाचने गाने लगी। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सुत विदुष बंदी जन। सहित बरात राव सनमाना, आयुष मांगी फिरे अगवाना। फिर सतानंद जी और ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध भाट, विदूषक तथा बंदीजनों ने सारी बारात के सहित महाराज दशरथ का आदर सत्कार कर आज्ञा लेकर अगवानी कर लौट आए। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदि अधिकाई। ब्रह्मानंदे लोग सब लेही, वड़ई दिवस निशि विदिशन के ही। बारात शुभ लग्न मुहूर्त से कुछ पहले ही आ गई थी। इससे नगर में ऐसी प्रसन्नता बढ़ी कि सब ब्रह्मानंद का सुख पाते हुए रात दिन को बढ़ जाने की ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। राम सिय शोभाधिक सुकृत अवधि दौराज, रामा सुकृत अवधि दौराज। जह तह पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। जहाँ तहाँ नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड आपस में यह वार्ता करने लगे कि राम सीता तो शोभा की मर्यादा है और राजा दशरथ तथा जनक जी ये दोनों पुण्य की सीमा है। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। इन सब काउन शिव अवराधे, कौन इन समान फल साधे। श्री जानकी जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति है और दशरथ जी के पुण्य ने श्री रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया है तथा इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है।